हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। आज कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ेंगे कि सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य की क्या पहचान है। देखिए, इसमें सरल वाक्य दिया है, कामायनी पुस्तक जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। इसमें कहीं भी कोई रुकावट नहीं है, कहीं भी वाक्य को तोड़ा नहीं गया है और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। ठीक है, तो ये हो गया सरल वाक्य की पहचान। नेक्स्ट, संयुक्त वाक्य। यह कामायनी पुस्तक है, ये देखो स्वतंत्र वाक्य है, बिल्कुल स्वतंत्र है। हम समझ पा रहे हैं कि ये वाक्य स्वतंत्र है। फिर इसे बोला कि इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, ये भी स्वतंत्र है। लेकिन अब हमारा उद्देश्य क्या है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या लगा दिया बीच में, मैंने लगा दिया और। तो ये पहचान है कि दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए जिस योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तुरंत पहचान लीजिए कि वो कौन सा वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य। अब आती है बारी मिश्रित वाक्य की। यह जो कामायनी पुस्तक है, इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। देखिए, ये बात आधी ही अधूरी हमें पता चली। बोला यह जो कामायनी पुस्तक है, ये सस्पेंस बना हुआ है, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आगे। देखो, मैंने आधी बात बोली है, यह जो कामायनी पुस्तक है, तो आपको लगेगा हाँ पता नहीं आगे कुछ बोलने वाले हैं कि क्या है, किसने लिखी है। तो आपके अंदर एक ना एक्साइटमेंट रहेगा, एक आप इंतज़ार करेंगे कि अभी आगे कुछ बोलने वाला है। फिर उसने बोला इसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। ठीक है, तो अब यह और इसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो दोनों शब्द हैं, ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको, इससे पहचान होती है कि एक वाक्य को जोड़ने के लिए यहाँ यह लगा, यहाँ इसे लगा। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि जो मिश्रित वाक्य होता है उसके तीन भेदों के अकॉर्डिंग हम पहचानते हैं। संज्ञा जो होती है, यहाँ लिखते हैं संज्ञा। संज्ञा की पहचान होती है कि उसमें दो वाक्य को जोड़ने के लिए या दो वाक्यों को बताने के लिए, क्लियर करने के लिए हम का पे छोटी ई की मात्रा की पहचान करते हैं। ठीक है, नंबर 2 होता है विशेषण। विशेषण में क्या होता है, देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं विशेषण। विशेषण की क्या पहचान होती है, विशेषण की पहचान होती है कि उसमें जो, जब, जिसे और जहां का प्रयोग होता है। ठीक है, किस किस का प्रयोग होता है देखते हैं। विशेषण में जो, जब, जिसे और जहां। और तीसरा भेद होता है इसका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण तो कैसे पहचान करेंगे, क्रिया विशेषण में क्या होता है। क्रिया विशेषण में जोड़े होते हैं, जैसे जब, तब। ठीक है, जैसा, वैसा। ठीक है, यदि, क्योंकि। ये सब जो होता है, ये जब वाक्य में आपको दिखाई देगा तो तभी पहचान कर लीजिए कि ये क्रिया विशेषण है। और ये भेद किसका है, ये है मिश्रित वाक्य के भेद, जिसकी पहचान होती है। तो यहाँ जो हमने वाक्य देखा, इसमें आया यह है और इसे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। बिल्कुल सिंपल साधारण सा वाक्य, इसमें कुछ भी रुकावट नहीं, कुछ भी बीच में जोड़ा नहीं गया है, तो तुरंत पहचान लीजिए कि ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, मैंने एक व्यक्ति देखा। देखो, मैंने पूरा बात कह दिया, आपने कहा अच्छा व्यक्ति देखा, भाई स्वतंत्र है वाक्य, समझ आ गया। लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ आगे, वह दुबला पतला था। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने फिर से और लगा दिया, तो और लगाते ही समझ जाइए कि यहाँ कौन सा वाक्य है, यहाँ पर है संयुक्त वाक्य। फिर देखिए, मैंने उस आदमी को देखा, आपके अंदर फिर एक जिज्ञासा है, ये क्या बोलने वाला है, जो दुबला पतला था। अब बात क्लियर हुई, तो मैंने उसको, देखिए उस लग गया और जो लग गया। ठीक है, उस लग गया और जो लग गया। तो यहाँ क्या पहचान होती है कि जिसमें उस और जो जैसे जोड़े, या बात को पूरा करने के लिए जो बात बीच में अधूरी रह गई है, जिसमें हमारी जिज्ञासा बनी हुई है, उसे पूरा करने के लिए मैंने जो का यूज़ किया। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि इसमें ये पहचान होती है मिश्र वाक्य की। सरल में कोई रुकावट नहीं होती, संयुक्त में दोनों को जोड़ने के लिए बीच में योजक लगता है, और इसको वाक्य को कंप्लीट करने के लिए इसमें
दो सर्वनाम लगते ज़रूर हैं।